नहीं। और मैया सती को जब पता चला तो मैया सती ने कहा शंकर जी चलिए। शंकर जी ने कहा देवी जी कोई निमंत्रण आया? बोले निमंत्रण तो नहीं आया, परंतु देखो मैया सती यहाँ एक बात कहती है, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। मैया सती यहाँ बड़ी गजब की बात कर रही है। भैया बंद नहीं रहेंगे, बंद रहेंगे। मैया सती शंकर जी से कहें प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, शंकर जी आपकी ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखो माताएं कभी भी अगर अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ की चर्चा करती है। हमारे सब मायके में, हमारे मायके में यज्ञ हो रहा, तुम्हारे बाप ने कभी सत्यनारायण की? परंतु आज मैया सती क्या गजब का दिमाग लगाती है। मैया सती इसलिए कह रही है शंकर जी से कि आपके ससुर अर्थात शंकर जी को अपनत्व प्रतीत हो। नहीं तो माताएं जब भी मायके की चर्चा करें अगर कुछ खास हो, हमारे देखो पिताजी ऐसा ऐसा, हमारे पिताजी तो बड़े सूम है, कंजूस से 1 रुपया थाली में नहीं चलाते। हमारे पिताजी भागवत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। मैया पार्वती गए आपके ससुर के यहाँ देवी जी कोई निमंत्रण आया? अरे निमंत्रण की छोड़ो, कोई लेकर आया होगा तो बीच में रुके, पानी बरस रहा है ना तो आ नहीं पाया होगा, बाढ़ आ गई होगी। अच्छा देवी जी कोई बुलावा? अरे बोला जब निमंत्रण भेजा होगा तो बुलावे की कौन सी जरूरत? तो मैया पार्वती जबरदस्ती यज्ञ में गई। शंकर जी ने खूब मना किया, पार्वती जी ने कहा सुनो 3 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहाँ? माता पिता भैया के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, कोई जरूरत नहीं निमंत्रण की। और शंकर जी ने कहा देवी जी सुनो, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुम बात सही कह रही हो, माता पिता भैया और गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, परंतु कहाँ चले जाओ? बोले हम किसी के यहाँ गए, उसके हृदय में हमारे प्रति करुण भाव प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अब कहीं हम चले गए, उसने हमें देखकर मुंह और मोड़ लिया, काय को तो आ गए भैया, यहीं आने मिला था और कभी आ जाते। तो देवी जी अगर वहां सोना भी बरसे आकाश से, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु नहीं मानी मैया सती, गई हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक मैया ही थी, गले से लगा रहे बेटा आप बैठे, परंतु बहनें मजाक उड़ा रही। देखो मैया पार्वती की एक बहन आई, एक बहन का है और पार्वती आ गई। हाँ बहन आ गई। एक बात बता, जीजा जी ने घर मकान बनवाया कि नहीं? क्यों? अरे हमने तो सुना था कि जीजा जी एक पेड़ के नीचे अपना डेरा बिस्तर लेकर बैठे हैं, घर मकान बनवाया कि नहीं? एक बहन आई, वो तो कहती बहन एक बात बता, जीजा जी कपड़े वपड़े पहनने लगे कि ऐसे ही नंग धड़ंग आज भी घूमते हैं? एक बहन आई, बोली बहन सही सही बता, भोजन पानी की व्यवस्था होती है कि भाई कंदमूल फल खा रही हो? तो बहनें मजाक उड़ावे, मैया गले लगावे। मैया पार्वती यज्ञ में गई है, यज्ञ में देखा कि दक्ष ने सबको यज्ञ भाग दिया है, शंकर जी को नहीं दिया। आज मैया पति सती को क्रोध आया, अपने पति शंकर जी का स्मरण किया, यज्ञ में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई, पीला कपड़ा ओढ़ लिया, शंकर जी के चरणों का स्पर्श स्मरण किया, शरीर में आग लग गई, शरीर जलने लगा। भगवान के गण संग मैया पार्वती के साथ गए थे। कहते हैं गण मारने के लिए दौड़े दक्ष के लिए, भृगु जी ने यज्ञ कुंड में आहुति डाली, ऋभु नाम के देवता निकले, उन देवताओं ने भगवान के गणों की खूब पिटाई करी, सब लौट आए। परंतु
समाचार जब सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। नारद जी ने कहा, शंकर जी, दक्ष के कारण आपकी पत्नी मैया सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। शंकर जी ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटकी, उस जटा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, ओ हम, मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा, तू मेरे अंश से प्रकट हुआ है, तेरा नाम वीरभद्र होगा। बोलो वीरभद्र भगवान। वीरभद्र सुन, मेरा त्रिशूल ले जा, जाकर दक्षम स यज्ञम जहिमत भटानम, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आ जा। मेरा त्रिशूल किसी को नहीं मिलता, मैं तुझे देता हूं। भगवान ने अपना त्रिशूल वीरभद्र को दिया और गणों के साथ गया है यज्ञ को विध्वंस करने। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को विध्वंस किया, 4 लोगों को पकड़ लिया। भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्रा प्रजापति, चंडी सापूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, चंडी ने पूषा को पकड़ लिया और नंदी ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। देखो, वीरभद्र ने कहा, बताओ किसने क्या क्या गलती करी? एक गण बोला, महाराज जब हमारी पिटाई हो रही थी तो भृगु जी दाढ़ी पे हाथ फेर फेर कर बड़े हंस रहे थे। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी नोची और छोड़ दिया। और किसने क्या किया? बोले, महाराज जब हमारी पिटाई हो रही थी